अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी खिज़रा और आप देख रहे हैं खिज़रा व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज जो है मैं आपके साथ मैक एंड चीज़ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत से लोग अपने तरीके से वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं, हम जिसको अल्फ्रेडो पास्ता भी कहते हैं। आप इसको अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने पास्ता ले लिया है और ऑर्गेनो ले लिया है, यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो जितना मर्ज़ी चिकन यूज़ कर सकते हैं और साथ मैंने ऑल पर क्रीम ली है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन में जो है पानी बॉयल करके उसमें पास्ता ऐड करेंगे और मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड किया ताकि वो जुड़ ना जाएं और हमारे जो पास्ता है वो सही से बॉयल हो जाए। इसका तरीका, अगर आप डालते हैं तो पास्ता फिर जुड़ता नहीं। दूसरे पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया है और इसको जो है इसमें मैं सबसे पहले जो है अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। आपने 2 टेबल स्पून बड़े जो है ना वो भर के मैदा ऐड करना है और इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई क्या मतलब, हल्का सा कच्चापन दूर करना है और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। ये एक डिफरेंट सी रेसिपी, आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च जो है, एक बड़ी शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के चॉप की थी, वो भी इसमें ऐड किया, साथ ही मैंने इसको फ्राई किया है हल्का सा। और साथ ही अब जो है ना अगला जो इसका है स्टेप, मैं दूध ऐड करूँगी। मैंने इसमें आधा कप दूध का ऐड किया है। मैं इसको साथ ही मिक्स करूँगी। आप देखते रहेंगे कि जो गुठली है वो ना कोई भी मैदे की बने और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाते जाएंगे। और ये देखें आपके सामने ये गाढ़ापन इसमें आ रहा है। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनो इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पीसी हुई ऐड किया है और मैं यहाँ पर कुटी मिर्च जो लाल मिर्च है वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है। आप चाहें तो आप अपने जायके मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किनौर का मसाला है मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, 1 टेबल स्पून मैंने वो ऐड किया है। आप जो है अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, हस्बे जायका जैसे आपको पसंद है। आपने अब इसको हिलाते जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये जो है सफ़ेद मिर्च भी ऐड किया 1 टेबल स्पून भर के और उसका बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने ऑल पर क्रीम यूज़ किया, अभी मैंने आधा पैकेट इसमें ऐड किया, बाकी का मैं इसको बाद में ऐड करूँगी और इसको हिलाती जाऊँगी। आपके सामने ये ग्रेवी जो है वो थिक होगी। अगर आप इसमें रेड मिर्च ऐड कर देंगे तो वो रेड पास्ता बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपने वाइट सॉस पास्ता तैयार करना है। अब ये ग्रेवी जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकें ताकि इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। और यहाँ पर मैंने पास्ता जो बॉयल किया है वो इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पकाते जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा वाइट सॉस पास्ता लग रहा है। और अगर आप ये किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएँ, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव पास्ता जो है, इसकी डिश जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। और ये अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे सेम टू सेम आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा, लेकिन आपने स्टेप यही फॉलो करने हैं। अच्छा, अमूमन कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रिल्ड चिकन को पहले ऐड करके बोनलेस चिकन को फ्राई कर लेते हैं और साथ ही पास्ता ऐड करते हैं। वो भी एक तरीका है जैसे हम दूसरा पास्ता बनाते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने चिकन को किस तरह ऐड करना है। चिकन को बनाने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने जो बकाया बची हुई क्रीम थी उसको भी ऐड कर दी और साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और पकाती जा रही हूँ आपके सामने। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसके 2 ब्रेस्ट साइज़ जो पीसीज हैं वो मैंने ले लिए हैं। सोया सॉस जो है मैंने 1.5 स्पून सोया सॉस ऐड किया है। यहाँ पर मैं आप इसमें चिली सॉस, लाल मिर्च पीसी हुई, काली मिर्च पीसी हुई, नमक इसमें ऐड करूँगी और सिरका थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है और इसको हल्का मिक्स करके रख देना है। उसके बाद मैंने एक पैन में हल्का सा बटर ऐड किया है, थोड़ा सा बटर ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं और मैं इनको ग्रिल्ड करूँगी। मैंने उन्हीं चिकन को 15 से 20 मिनट रखा था और उसके बाद मैं अब इसे मैरिनेशन के बाद इसको हल्का सा ग्रिल्ड करना है। आपने इसको हल्का सा मक्खन में मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ और ये जैसे ही हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ जो ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहती थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड की है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद ग्रिल किया हुआ चिकन जो है ना वो मैं एंड पे ऐड करूँगी, उसके भी पीसेस करके, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन ये देखिए आपके सामने कितना मज़े का वाइट सॉस पास्ता तैयार है। ये मैक एंड चीज़ है
और डिफरेंट तरीके से वाइट सॉस पास्ता बनता है। आप इसमें ग्रीन ऑनियंस भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थे और मैंने ग्रीन ऑनियंस नहीं ऐड किए। ये जो चिकन है वो हमारा ग्रिल्ड हो गया है, आप देख रहे हैं ये अच्छे से गल गया है, मतलब कच्चापन ना इसमें रहे। और मैंने इसको अच्छे से ग्रिल किया है और मैं इसके पीसेस कर लूँगी। और जो पास्ता है वो मेरा तैयार है और उसमें मैं ग्रिल्ड की पीसेस किए हुए चिकन को उसमें ऐड कर दूँगी और मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी। इसका बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट है। आप चाहें, कुछ लोग क्या करते हैं, चिकन बोनलेस है उसको मैरिनेशन ऐसे ही करके उसको पहले ही फ्राई करके एंड पे पास्ता ऐड करते हैं, लेकिन उसका टेस्ट और तरह का आता है। लेकिन आप इस रेसिपी को फॉलो करें, चिकन को अलग से आपने ग्रिल करना है और ऐसे ही उसको फ्राई करके ऐसे ही उसके पीसेस करके उसको एंड पे ऐड कीजिएगा। यहाँ पर आप ग्रीन ऑनियंस भी ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। मज़ेदार सा मेरा मैक एंड चीज़ वाइट सॉस पास्ता तैयार है। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।